नमस्कार बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की पहली क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। देखिए, सरलीकरण अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस सिंप्लीफिकेशन को इतने अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। जो भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाए उसे हम इजीली सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल दें। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कंसेप्ट समझना है, उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कौन कौन से अप्रोच अपने क्वेश्चन के ऊपर लगाने। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे समझने के लिए। जैसे हमने डिवाइड किया नंबर एक सिंप्लीफिकेशन को, सिंप्लीफिकेशन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? आप कह रहे हो सर दो पार्ट। नंबर एक है आपका बोर्डमास का रूल और नंबर दो क्या रहेगा आपका? फॉर्मूला। तो पहले में हमें क्या करना है? बोर्डमास का नियम पढ़ना है, बोर्डमास का रूल समझना है। और दूसरे में हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूले हैं ना अपने, उनको समझना है। फॉर्मूले और आइडेंटिटी के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बोर्डमास का रूल क्या होता है। उसके बाद में जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनका यूज क्या है और कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है उसके बारे में। चलिए, अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्टडी करेंगे बोर्डमास के नियम के बारे में कि बोर्डमास का रूल है क्या, उसको कैसे लगाया जाएगा। उसके बाद में फॉर्मूले और देन क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना है बोर्डमास का नियम, और बोर्डमास का नियम क्या कहता है उसके बारे में समझना है। तो बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट किस तरीके के होंगे? आपके लिए तीन तरीके के ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। एक होगा बड़ा ब्रैकेट, इसे हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरा होता है मझला ब्रैकेट। कौन सा? मझला ब्रैकेट। और नंबर तीन पे आता है छोटा ब्रैकेट। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा। सबसे पहले हमें करना है छोटा ब्रैकेट सिंप्लीफाई। कौन सा? छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में मझला ब्रैकेट होगा और नंबर थर्ड पे कौन आएगा? बड़ा ब्रैकेट। समझ में आ गया? जो बड़ा ब्रैकेट है वो सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई होगा। अब अगली बात है कि ओ का मतलब क्या है। ओ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ओ का मतलब है ऑफ। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑफ। और इंग्लिश में अगर इसे हम ऑफ बोल रहे हैं तो इसका हिंदी में मतलब होता है का। जहां क्वेश्चन में आपको ऑफ या का दिखाई दे, कै दिखाई दे या का दिखाई दे, तो आप सबसे पहले उसको बना रहे होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, इस डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या है? डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। तो कहना ये हुआ कि बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ऑफ को, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई। ए के बाद ए का मतलब है ऐड, मतलब कि हम जोड़ रहे होंगे। और एस का मतलब है सबट्रैक्ट, यानी कि हम माइनस कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे। समझ में आ गया? ये तो था आपके बोर्ड मास का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, उससे उसके जस्ट बाद में ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और उसके बाद में सबट्रैक्ट। समझ में आ गया? चलिए, अब आगे क्या करना है? कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटी है, उनके बारे में और समझ लेते हैं। फिर क्वेश्चंस को अपनी क्लास के अंदर में जो लिए गए हैं उनको बनाएंगे। चलिए, मैं इसे क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं। अब सबसे पहले जो बेसिक आइडेंटिटी है वो कौन कौन सी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं और फिर अपने क्वेश्चनों की तरफ मूव करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कह रहे होगे सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab समझ में आ गया। उसके बाद में है अगली आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप सभी इनको लर्न कर लेना, याद कर लेना। तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2ab। इन दोनों में बस छोटा सा अंतर है कि ऊपर वाले में प्लस का 2ab है और नीचे वाले में माइनस का 2ab है। इसके जस्ट बाद में है तीसरी आइडेंटिटी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कह रहे होंगे सर ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट बंद। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू ए माइनस बी। अगली आइडेंटिटी है दोस्तों, अगली आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले सारी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्लियर कर लेते हैं। तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है? प्लस 2ca। समझ में आ गया? प्लस 2ca। अब इसके बाद में एक और है बहुत ही शानदार सी आइडेंटिटी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जैसे आपको दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले आप उस आइडेंटिटी को समझो, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा? तो आप कह रहे होंगे कि दोनों में इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछेगा तो ये होता है 2 बाहर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। समझ में आ गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसके जस्ट बाद है दूसरी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस की जगह पे माइनस आ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? आपको एकदम ध्यान में रखना है, ये आइडेंटिटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप आइडेंटिटी लिख लो, इनको लर्न करना है, देन अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना। तो जब हमसे ये पूछेगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा कि ये होता है 4ab के बराबर। कितने ab के बराबर? 4ab के। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट है अपनी आइडेंटिटी a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है? आप कह रहे होंगे सर a प्लस बी ब्रैकेट बंद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया? ये आइडेंटिटी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको क्वेश्चनों में मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी आपको एकदम लर्न कर लेनी है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इन सभी आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा है। ठीक है? इसके बाद एक और लिखूंगा, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसका भी इस्तेमाल इसी आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है ना? तो क्या करना है, ये जितने भी आइडेंटिटी मैंने लिखी है इन सभी को लर्न करना है, उसके बाद में अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करना है। चलिए कुछ आइडेंटिटी और बची है, उनको भी मैं लिखवा देता हूं आपको। नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे कहे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होगा, तो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया? ये आइडेंटिटी भी जो इससे पहली आइडेंटिटी थी उसी की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब ये किसके बराबर होगा? आप कह रहे होंगे सर ए का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा। तो ये सभी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब। प्लस वाली तो मैंने पहले करवा दी है। ए माइनस बी का होल क्यूब ये किसके बराबर होती है? आप कह रहे होंगे सर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए ये आइडेंटिटी नेगेटिव में थी तो इसकी सारी की सारी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव में है। और ये आपको एकदम याद रखना, ठीक है ना। अगर आप इन सभी फॉर्मूलों को किसी बुक के अंदर में ढूंढ रहे हैं ना तो वो आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे। एक फॉर्मूला कहीं, एक कहीं, एक कहीं। तो इन सभी फॉर्मूलों को निकालने के लिए आपको पूरी बुक को स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने इन सभी आइडेंटिटी को आपको एकदम क्रम के अनुसार, पैटर्न के अनुसार लिखवाया है। आप इनको याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक आइडेंटिटी और बचती है, मैं उसे भी आपको लिखवाना चाहता हूं। एक होती है जैसे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab। तो ये किसके बराबर होगी? तो आप कह रहे होंगे सर इसको हम बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद। फिर अगले ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के बराबर होती है। और यहाँ पे ब्रैकेट हो जाता है क्लोज। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको दो तरीके से पूछा जाता है। वो दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। इसका जो टाइप 2 रहेगा वो भी आपको याद होना चाहिए कि टाइप 2 क्या है इसका। कि टाइप 2 में अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर वो 0 दे दे तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब ये किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। 3abc के बराबर होता है। समझ में आ गया? अगर ए बी सी का जो योग है वो 0 के बराबर हो, ए बी सी को मैं जोड़ूं तो 0 के बराबर आ जाए, तो आप कह रहे होंगे कि ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर होगा 3abc। समझ में आ गया? ये सारी की सारी आइडेंटिटी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब इस आइडेंटिटी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेट करके आपको समझाना चाहता हूं। दो आइडेंटिटी है जिनको मैं मॉडिफिकेट करूंगा, बाकी सभी को क्वेश्चन के साथ में सिंप्लीफाई कर दूंगा। चलिए, तो आपने अभी तक बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी, उनके बारे में देखा। अब है जो मैंने आपसे कहा कि आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी जिनको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेट करूंगा। अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना तो आप बिना पेन उठाए उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आंसर बता रहे होंगे, चाहे डिजिट कोई भी हो। तो आइडेंटिटी है क्या? जैसे आपको दिया जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से अगर आपको आइडेंटिटी दिखाई देती है तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा? ऐसी स्थिति में आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, जैसे एक एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा कि 15 गुणा 15, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं दूसरे क्वेश्चन को पूरा सेट करके बनाता हूं कि 15 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 15 गुणा 15 प्लस 5 गुणा 5। तो ऐसी स्थिति में आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे ना तो आपके क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है? ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप कह रहे होंगे सर इसका मतलब होता है 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ में आया? और अपॉन में है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कट गया तो कितना बचता है? 2।
तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप अपने क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे उसका आंसर 2 लगा रहे होंगे। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। दूसरी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी है आपकी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अपोन में आपको अगर a गुणा b दिखाई दे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? 4 लगा रहे होगे। बिना देखे कोई भी डिजिट हो, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर 4 ही आएगा। कैसे? अब एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया अभी कि 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर बटे 10 गुणा 5। तो इसका आंसर 4 आएगा। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर होती है? 4ab के। 4ab के बराबर होती है अपॉन नीचे क्या आ रहा है? ab। ab से ab कटेगा, कितना बचेगा? आप कह रहे हो सर 4। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में हमेशा और हमेशा आंसर कैसा आता है? 4 आता है। इसीलिए हम कोई भी डिजिट हो उसको कैलकुलेट नहीं करते। समझ में आ गया? चलिए, सिंप्लीफिकेशन को करने के मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको। एक तो होगा आपका बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम हमेशा हमेशा लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करते टाइम आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। जो आइडेंटिटी होती है वो सारी की सारी मैंने आपको 1 बाय 1 करके लिखवाई। ठीक है, चलिए अब क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं कि आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है और उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है 30/4, 30/6 गुणा 5 ऑफ 2 प्लस 3 माइनस 12 गुणा 3 गुणा 2 ब्रैकेट बंद बराबर क्या हो? अच्छा सवाल है, किस तरीके से करना है अभी इसको देख लेते हैं। देखिए 30/6, बोर्डमास का नियम कहता है कि भाग से पहले ऑफ को मल्टी सिंप्लीफाई करना है और ऑफ से पहले किसको करना है? ब्रैकेट को करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखता हुआ चलता हूं कि 30/6 गुणा 5 गुणा 5 ऑफ, ब्रैकेट में मैंने 2 प्लस 3 को इकट्ठा करके कितना कर दिया? 5 कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया। माइनस, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये कितना हो जाएगा जी? आप कह रहे हो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 12 की गुणा जब आप 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 72। समझ में आ गया? अब अगली लाइन में हमें क्या करना है? देखो, अब इस ऑफ को सिंप्लीफाई करना है, इस ऑफ को। तो इस ऑफ को मैं साइड में करवाऊंगा सिंप्लीफाई। तो उससे पहले इन डिजिटों को लिख लेता हूं। 30/6 गुणा, उसके बाद ये ऑफ सिंप्लीफाई होगा। तो ऑफ में क्या है? 5 ऑफ 5, इतना ही तो है। 5 ऑफ 5, तो मतलब इसका ये हुआ कि 5 गुणा 5 करना है। तो 5 गुणा 5 का मतलब कितना होता है? 25। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया जी? 25। और माइनस यहाँ पे कितना हो गया जी? 72। अब इसे अगली लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं। 30/6 गुणा 25 माइनस 72, माइनस का 72। अब 6 से 30 कटेगा कितनी बार? 5 बार। और 5 बार 30 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुणा 25 गुणा 72। 5 गुणा 25 माइनस 72, 5 गुणा 25 माइनस 72। समझ में आया? अब 25 की गुणा जब आप 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 72। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। फिर यहाँ पे है 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 53 आपके क्वेश्चन का आ रहा होगा आंसर। समझ में आया? ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि करने का पैटर्न आप एकदम समझ गए होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं रही। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना? देखो, चीजों को आप आसान वे में समझो ताकि चीजें समझ में आए।
अगर आप कठिन तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, उलझ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई परेशानी है आप मुझे कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 17 - 4.5 भाग 9 प्लस 1.3 गुणा 0.6 प्लस 0.4 का मान क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, जैसे 4.5, 1.3, 0.6, 0.4। और डेसिमल को मैंने जब डेसिमल की क्लास करवाई थी तो उस टाइम पे सिंप्लीफाई करवाया था। तो आप कैसे करोगे? इस 17 को आप जोका तो लिख रहे होगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका सीखो। लिखना अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल के साथ में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन होता है। बहुत सारे बच्चे डेसिमल की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। अगर डेसिमल को ही मैं हटा दूं तो कैलकुलेशन की मिस्टेक खत्म हो जाएगी। बताइए, अगर मैंने इस क्वेश्चन से डेसिमल का रोल ही खत्म कर दिया तो मिस्टेक होने के चांस भी खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन के डेसिमल को हटाना। तो इस 4.5 को मैं क्या लिख रहा हूँ? -45/10। ऐसा क्यों लिखा गया है आपको पता है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे देखो बेटा, 0.5 है तो मैं इसे 5/10 लिख सकता हूँ। 0.12 है, 0 अगर 12 है तो मैं इसे 12 बटे कितना लिख सकता हूँ? 100। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 2 नंबर के बाद दशमलव तो एक के आगे 2 जीरो, 1 नंबर के बाद दशमलव तो एक के आगे 1 जीरो। समझ में आया? अब इस चीज को और आगे बढ़ाता हूं मैं। पहले इसको डिलीट कर दूं जो अभी समझाया है। चलिए, अब हमने लिखा कि 4.5 को 45/10, उसी तरीके से डिवाइड 9 हो गया। 9 पे कोई डेसिमल नहीं है, जोका तो लिख लिया। प्लस 1.3 को हमने लिखा 13/10, क्योंकि एक नंबर के बाद में दशमलव है। उसके बाद 0.6 को मल्टीप्लाई 6/10 लिखा गया। उसके बाद प्लस 0.4 को 4/10 लिखा गया। समझ में आया? अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब इस 17 को हमने जो का तो लिखा -45/10, 45/10। अब इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 9 का हो जाएगा 1/9। जब कोई संख्या भाग से गुणा में जाती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, और 9 का रेसिप्रोकल 1/9। प्लस 13/10 गुणा 6/10 प्लस 4/10। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 9 से 9 एकम 9, और 9 से ये 45 कटेगा कितनी बार? 5 बार। अब यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 5/10, 5/10 प्लस 13/10, 13/10 गुणा, इसको 13/10 मत लिखो, आप इसको जो है ना यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखो। 13 की गुणा अगर मैं 6 में करूं तो 13 6 हो जाएगा 78। तो इसको आप 78 लिखोगे, और इस 10 की गुणा 10 में करूंगा तो 10 दुसायम कितना हो जाएगा जी? आप कह रहे हो सर 10 दुसायम हो जाएगा 100। और आगे है 4/10। आप इस तरीके से लिखिए इसको, 4/10, 4/10। समझ में आया? अब इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने मान लिया 1। अब इन सभी का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आएगा इनका 100। समझ में आया? 1 से 100 कटेगा 100 बार, तो 17 की 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1700। माइनस 10 से 100 कटेगा 10 बार, यहाँ पे आएगा 50। प्लस यहाँ पे आएगा 78, और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 10 चौक 40। अब जब मैं इसे पूरे को सिंप्लीफाई कर रहा हूँगा, जब मैं इस पूरे को कैलकुलेट कर रहा हूँगा तो देखिए, आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो। 50 में से 40 जाएगा 10 बचेगा, और 10 78 में से जाएगा तो 68 बचेगा। तो ये आ रहा होगा 1768। कैलकुलेट करने पे आप इसको प्लस माइनस करोगे तो 1768 बटे कितना आएगा? ये 100 होगा। अब नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे तो 17 दशमलव कितना हो जाएगा जी? 68। तो 17.68 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपके सवाल का एकदम
सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं करने का पैटर्न आपको समझ में आया होगा। देखो डेसिमल का रोल था, खत्म कर दिया। डेसिमल में बच्चे उलझ जाते हैं, कैलकुलेटर नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम वो डेसिमल का प्लेस भूल जाते हैं कि 2 नंबर के बाद में दशमलव लगेगा या 3 नंबर के बाद में लगेगा। तो मैंने क्या किया कि डेसिमल का पूरा खेल ही खत्म कर दिया। पहले उसको हटाया, फिर सोल्यूशन करने के बाद आंसर करते टाइम लगा दिया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन ये रहा, 6/6 × 9 प्लस 6 - 9 × 6 माइनस 6 + 6 × 9 बराबर क्या होगा। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले हमें देखना है ब्रैकेट है क्या, कहीं पे ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ऑफ, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड। तो क्वेश्चन को सोल्यूशन के टाइम पे ऐसे लिखते चले जाएंगे कि जैसे 6/6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6/6। उसके बाद गुणा 9 + 6 -9 गुणा 6 -6 +6 गुणा 9, इस तरीके से लिखूंगा। अब डिवाइड कर लिया तो ये 6 से 6 कटेगा एक बार, एक की गुणा अगर मैं 9 में करूंगा तो कितना आएगा जी, 9 × 9 +6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊं तो 9 × 6 कितना हो जाएगा जी, -54। उसके बाद में -6 आएगा। अब प्लस लगाएंगे फिर से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 6 × 9 = 54। समझ में आ गया। यहाँ पे -54 और यहाँ पे +54 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे मुझे दिखाई दे रहा है ये +6 है और ये -6 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है, ओनली 9। और 9 ही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पैटर्न से क्वेश्चन को बना रहे हैं, कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो 100%, 100% आपके क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है, बोर्ड मास का पूरा इस्तेमाल करना है। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई अगर दिया गया हो, अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो उसके बाद ऑफ को देखो। ऑफ दिया गया है तो ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, लेकिन ऑफ दिया है या का इस्तेमाल किया है तो आप उस क्वेश्चन में भाग से पहले गुणा करो। ठीक है। फिर उसके बाद हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। आपके क्वेश्चन का आंसर 100% सही आएगा, कहीं पे भी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपकी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना पूछा गया हो। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को 2-3 बार रिपीट करो, वीडियो को रिपीट करके देखो और आप इनको सिंप्लीफाई करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 7 × 8 + 8/2 -32 × 1/8 -6 × 8 बराबर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो क्वेश्चन को करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन दोनों को अगर देखें तो पहले आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई के बाद में प्लस है तो आप मल्टीप्लाई करा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर गुणा पहले नहीं करानी है, तो नहीं करानी है तो हमने लिख लिया जोकर को। प्लस 8/2 को 8/2 लिखो, -32 × 1/8 लिखो। 32 × 1/8, सॉरी, इसको 32 × 1/8 लिखना है। 32 × 1/8, ब्रैकेट को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, -6 × 8। समझ में आया। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 8 कटेगा कितनी बार, 4 बार। और ऐसे ही 8 से 32 कटेगा, 8 चौक 32, 4 बार। समझ में आया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना आएगा, आप कह रहे हो सर 8 की 7 में करेंगे तो 56, प्लस 4 माइनस का 4 एकम 4 माइनस का, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 8 कितना होगा जी, 48। समझ में आया। अब +4 से -4 कटेगा, अगली लाइन में क्या बच रहा है, आप कह रहे हो सर 56 - 48। और 56 में से जब 48 को आप घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है
कोई चीज ऐसी आप सोच रहे हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि जो भी दिक्कत है आप मुझे बताओ। और अब आपसे ऑनलाइन के टाइम पे भी पूछ रहा हूँ कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत रह रही है, एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो, आप मुझे कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्लास के अंदर उस पॉइंट को डिटेल में सिंप्लीफाई करवाऊंगा, उसके ऊपर एक नहीं कई क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके देंगे। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 7 सही 1/4 प्लस 6 प्लस छोटा ब्रैकेट 5 - 8 भाग 4 ब्रैकेट बंद -1 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 7 सही 1/4 है, तो इसको हम 4 की गुणा करेंगे पहले 7 में, तो 7 चौक 28, 28 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 29/4। समझ में आया? दोस्तों एक और मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे 1 सही 1/2 है, तो 2 की गुणा हमें पहले 1 में करनी है, तो कितना आया? 2 एकम 2, और उसमें इस वाली नंबर को जोड़ देते हैं और उसके बाद में नीचे 2 लगा देते हैं, तो 3/2 हो गया। तो यही है, इसमें किया हमने 4 की 7 में गुणा करी, 7 चौक 28 में 1 जोड़ा, 29/4 हो गया। चलिए अब जहां पे ये आपको दिखाई दे रहा है 7 सही 1/4, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 29/4। समझ में आ गया? फिर अगली लाइन में प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 प्लस छोटा ब्रैकेट 5 - 8/4, क्योंकि पहले डिवाइड होता है बोडमास के नियम के अनुसार, -1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इस 4 से ये 8 कटेगा 2 बार। समझ में आ गया? तो अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 29/4 प्लस 6 प्लस इस 5 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 3। 5 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 3, और माइनस का क्या आ रहा होगा? 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 29/4, 29/4 प्लस, देखो 6 और 3 9, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो। दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे रहेगा 29 प्लस 1 से 4 बार कटेगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा जी? 32। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 3 2 5 और 1 6, तो 61 बटे कितना आ रहा होगा जी? 4। 61/4, 61/4 आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही। साथियों अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है ना? आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। सारी चीजें आसान है, आपको करने में, जो करने का तरीका है ना वो आसान हो, तो सारी चीजें करने में आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी टफ नहीं है जो आप ना कर पाओ, सारी चीजें आसान है। बशर्ते आपको क्या है, उसको करने का पैटर्न सीखना है। ठीक है? आप ये बिल्कुल भी अपने मन में ना लेके आए कि हमें मैथ नहीं आता है। अगर आप प्रयास करोगे ना, पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो आप मैथ को बहुत आसानी से सीख जाओगे। मैथ बहुत टफ नहीं है, मैथ बहुत ही आसान। ठीक है ना? लेकिन उसका पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए, मैथ आपसे रेगुलरिटी मांगता है, आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, रेगुलर मैथ पढ़ना पड़ेगा, और उसके कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। 15.9 भाग 0.3 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट 7.6 -3.4 -50। बेहतरीन सा सवाल है, इसको करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, अब इस 15.9 को मैं 159/10 लिख दूं, कोई दिक्कत? आप कह रहे हो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज सीख ली है। अब इस चीज को मैं भाग 0.3 को मैं 3/10 लिख सकता हूं। आप कह रहे होंगे जी बिल्कुल, इसको हम 3/10 लिख सकते हैं। देखो चीजें आसान है, जल्दबाजी में मत सीखो, एकदम पॉइंटेड पढ़ो, सारे पॉइंट्स को क्लियर करके चलो, चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद प्लस, फिर 3.2 को मैं 32/10 लिख सकता हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी सीखा है और लास्ट क्वेश्चन पे भी हमने ये चीज सीखी है। मल्टीप्लाई, अच्छा ब्रैकेट सिंप्लीफाई होता है। अच्छा देखो, 7.6 में से अगर मैं 3.4 को घटाऊं,
तो कितना आएगा? आप कह रहे होगे सर 2.7 में से 3 गया 4, 42 आ रहा जी। मतलब 4.2 आएगा। और इस 4.2 को मैं क्या लिख सकता हूं? आप कह रहे होगे सर इस 4.2 को पहले इसे खत्म कर लो। 4.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 42/10। मतलब ये हुआ कि जब 7.6 में से 3.4 को घटाओगे तो कितना आएगा? 4.2 आएगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने पे अभी घटा के देखा था। और 4.2 को लिखा जाएगा 42/10 माइनस का 50। समझ में आया? अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। 159/10, 159/10 भाग को गुणा में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 10/3 प्लस 32/10 गुणा 42/10, 42/10 समझ में आ गया। और माइनस का 50। देखिए दोस्तों 10 से 10 कट जाएगा, इस 3 से ये कटेगा, 3×5 = 15 और 3×3 = 9। मतलब कि 53 गुणा, सॉरी 53 प्लस अब इन दोनों की गुणा करें अगर हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम दोस्तों करें ना, तो कितनी आएगी? 32 की हमें 42 में गुणा करनी है, और 10 की किस में गुणा करनी है? 10 की हमें करनी है 10 में। तो 10 की जब मैं 10 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 100। और जब मैं 32 की 42 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 13 तो 44। 13 तो कितना हो गया जी? 44 और माइनस का 50। अच्छा अब आप देखो ये 53 है प्लस का, ये 53 है प्लस का, और ये माइनस का 50 है। तो कितना बचेगा? आप कह रहे हो सर 3 बचेगा ना, प्लस अब इस 1344/100 को मैं लिख सकता हूं 13.44। समझ में आया? 1344/100 को 13.44 लिखा जा सकता है। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 16.44, 16.44। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि करने का तरीका आपको एकदम बेहतरीन लगा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। साथियों चीजें समझ में आ रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो सेशन को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो, और इस चैनल को सपोर्ट कर दो। ठीक है ना? चीजें समझ में आ रही है, वास्तविकता में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ क्लास बढ़िया चल रही है, समझ में आ रही है, तो ये काम तभी करना है आपको। ना लगे तो आप डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छी क्लास लगे तो लाइक, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दो। कमेंट करके बता दो सर हमें क्लास अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं फिर और बेहतर प्रयास करूंगा, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए और आपको सेशन अच्छा लगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली क्लास, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है, रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा गया है। 1/3 गुणा 3/4 भाग 11/10 ऑफ 1/5। तो सबसे पहले आपको ये ऑफ वाला सिस्टम सिंप्लीफाई करना है। ऑफ वाले सिस्टम को अगर हम देखें तो ऑफ वाले सिस्टम में हमारे पास में कौन कौन सी डिजिट है? आप कह रहे होगे सर हमारे पास में जो डिजिट है वो है 11/10। कौन कौन सी है? 11/10, 11/10 गुणा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/5। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 11 की 1 में करूंगा तो 11 एकम 11 है, और 10 की 5 में करूंगा तो 10×5 = 50। तो इसका मतलब आ रहा होगा 11/50। समझ में आया? तो इन दोनों की जगह पे मुझे क्या रखना है? 11/50। अब क्वेश्चन को यहां से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखो। पहले लिखा मैंने 1/3, उसके बाद गुणा 3/4 भाग, और इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो वो आया था 11/50। तो मैंने 11/50 लिख दिया। समझ में आ गया? अब अगली लाइन में इस 1/3 को मैंने ऐसे लिखा, गुणा 3/4 जो का तो, इस भाग को बदला मल्टीप्लाई में तो ये हो गया 50/11। समझ में आ गया जी? 50/11। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2×2 = 4, और 2 से ये कितनी बार कट गया? 25 बार। अब अगली लाइन में हमने क्या किया, नीचे 25 की 1 में गुणा करवाई, 25 एकम 25 बटे 2 की 11 में गुणा करवाई, तो 11×2 = 22।
तो 25/22 क्या आ गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। और ऑप्शन बी क्या हो गया, एकदम सही जवाब हो गया। 25/22 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं करने का तरीका आपको एकदम बेहतरीन लगा होगा, शानदार लगा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। दोस्तों, करने का तरीका अपने आप में बेहतरीन है, शानदार है। आप इस पैटर्न को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो सेशन के जितने भी क्वेश्चन थे आपको 2 से 3 बार बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे समझने में कोई दिक्कत आए तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी कोई चीज ऐसी है जो आप पूछना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट क्लास के अंदर में जरूर दे दूंगा, 100% दे दूंगा, और आपकी समस्या का समाधान 100% कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।